कंप्लीट करने के बाद अब पहुंच गए हैं प्रयागराज। जी हां, कुंभ पहुंच चुके हैं। आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है और आप तस्वीरें देख रहे हैं। इससे पहले गोरखपुर में उनका काफिला था, उनका दौरा था। एक महत्वपूर्ण रैली की, किसानों को संबोधित किया, किसानों को कई सौगातें दी। उसके बाद अब प्रयागराज पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप उनके काफिले को देख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ पहले ही पहुंच गए थे सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए कि व्यवस्था चाक चौबंद है या नहीं। योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले दौरा किया और फिर प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचा प्रयागराज। आस्था की डुबकी लगाएंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का दौरा। इसके बाद वो अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर भी जाने वाले हैं, वहां पर दर्शन करने जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी साधु संतों से बातचीत भी करेंगे। ये तस्वीरें तब की हैं जब सब पहले प्रधानमंत्री के काफिला आने से पहले योगी आदित्यनाथ पहुंचे और इस तरह जायजा लिया व्यवस्थाओं का और उसके बाद प्रधानमंत्री ने एंट्री ली प्रयागराज में। उनका काफिला पहुंचा। दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। एक अलग से पूरा तट तैयार किया गया है, संगम तट, और ये पूरा मंच सज चुका है और वहीं पर ही आस्था की डुबकी लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो तस्वीरों में साफ झलक रहा है प्रधानमंत्री का दौरा ये काफी अहम माना जा रहा है। और इसके अलावा ऐसी जानकारी है कि उनके कार्यक्रम में हनुमान मंदिर भी शामिल है और अक्षय वट भी शामिल है, जहां वो दर्शन करने जाएंगे, साधु संतों से बातचीत भी करेंगे। ये बताया जा रहा है कि कुंभ में स्वच्छता अभियान का जिम्मा संभालने वाली जो टीम है, जिसे जिम्मेदारी दी गई थी, उस टीम से भी मुलाकात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये दौरा काफी अहम है। अब से कुछ ही मिनटों पहले पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। गंगा आरती कार्यक्रम में भी शामिल होने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का। और आपको बता दें कि प्रयागराज में ही दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं और लेकिन ये जो आस्था की डुबकी है वो पहली बार लगाएंगे। त्रिवेणी पूजन के साथ ही प्रधानमंत्री का अक्षय वट और सरस्वती कूप के दर्शन का भी कार्यक्रम रखा गया है उनके कार्यक्रमों की सूची में। और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो एक आंकड़ा यह भी है कि 13 दिनों में मोदी का ये चौथा उत्तर प्रदेश का ही दौरा है। प्रयागराज उसमें सबसे अहम। इससे पहले वो गोरखपुर में थे। कुंभ शुरू होने से पहले दिसंबर में मोदी प्रयागराज पहुंचे थे। उन्होंने यहां पर गंगा पूजन के साथ ही अक्षय वट के भी दर्शन किए थे और दोबारा उनका कार्यक्रम प्रयागराज में, क्योंकि कुंभ चल रहा है, आस्था का सैलाब यहां पर उमड़ पड़ता है। ऐसे में आस्था की डुबकी लगाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। उनका लंबा चौड़ा कार्यक्रम है यहां पर भी प्रयागराज में। दो तस्वीरों के जरिए, दो कैमरा की नजर से हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। एक वो जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे सबसे पहले, उसके बाद जायजा लिया सभी व्यवस्थाओं का, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले थे। और फिर दूसरी तस्वीर, हालांकि दोनों का काफिला साथ ही पहुंचा था, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी का। और दूसरी तस्वीर वो तस्वीर है जहां पर वो तट बनाया गया है, वो संगम का तट की व्यवस्था की गई है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान करेंगे कुंभ में और डुबकी लगाएंगे संगम में। 3 तस्वीरें आपको देख रहे हैं। बीच की तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आगे बढ़ते हुए और प्रयागराज पहुंच चुका है और साधु संतों से अभी मुलाकात का दौर जारी है। अब से कुछ ही मिनटों बाद ये तस्वीरें भी सामने आएंगी जब आस्था की डुबकी लगाते हुए प्रधानमंत्री मौजूद होंगे। इससे पहले योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री, तमाम गणमान्य नेता उत्तर प्रदेश के कई बार कुंभ का दौरा कर चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और अब देश के प्रधानमंत्री आज आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। कुंभ में सफाई कार्यों का जायजा भी लेंगे। जो टीम सफाई के लिए लगाई गई है, स्वच्छता अभियान का जो टीम जिम्मा संभाल रही है, उस टीम से भी मुलाकात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। और कार्यक्रम के मुताबिक कुंभ में स्नान करने के बाद, आस्था की डुबकी लगाने के बाद वो अक्षय वट जाने वाले हैं। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में भी उनका प्रयागराज में दौरा था, वहां पर उस वक्त भी अक्षय वट में उन्होंने जरूर दर्शन किए थे और आज अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में वो दर्शन करने वाले हैं। तो 3 कैमरा की नजर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कुंभ से इस वक्त सामने आ रही हैं। प्रयागराज बहुत महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और लोकसभा चुनाव से ही पहले तमाम जो राजनीतिक जानकार हैं वो इस दौरे को महत्वपूर्ण इसलिए बता रहे हैं क्योंकि गोरखपुर में जिस तरह से हमने देखा
जब वो किसानों की रैली को संबोधित कर रहे थे। किसान सम्मान निधि योजना का उन्होंने उद्घाटन किया, उसका शुभारंभ किया। जो पहली किश्त है दी जानी है किसानों को, करोड़ों किसान जिससे फायदेमंद होंगे, वो प्रधानमंत्री मोदी ने सौगात दी। और उसके बाद अब प्रयागराज पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संवाददाता संदीप तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे प्रयागराज से उनके पास चलते हैं। संदीप, क्या जानकारी मिल रही है? अभी प्रधानमंत्री कहां पर है और कितनी देर में हम उम्मीद की जाए तस्वीरें सामने आएंगी कुंभ में संगम में डुबकी लगाने की? देखिए, प्रयागराज पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। वो जीपीएस हेलीपैड जो बना था वहां पर उतरे और वहां से वो कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और जल्दी वो संगम क्षेत्र पहुंचेंगे और वहां पर आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। उसके बाद वहां से निकलकर गंगा मंच पहुंचेंगे, जहां पर स्वच्छाग्रहियों को आमंत्रित किया गया है। उनको सम्मानित करेंगे, उनको प्रशस्ति पत्र देंगे और उसके बाद जो है यहाँ से फिर वो तकरीबन 4:30 बजे यहाँ से कूच कर जाएंगे फिर वो दिल्ली के लिए। संदीप, अभी कहाँ है प्रधानमंत्री? ऐसा बताया जा रहा है कि साधु संतों से भी मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। जी बिल्कुल, जो संगम क्षेत्र में ही वहां पर कुछ विशेष साधु संत हैं, वही संगम क्षेत्र में ही भेंट करेंगे, जहां पर उनको गंगा आरती करनी है। जहां पर गंगा दर्शन करके गंगा आरती करती है, वहीं पर वो साधु संत सब वहां पर उपस्थित होंगे, मंत्रोच्चार के साथ वो गंगा आरती करवाएंगे और वहीं पर उनसे भेंट करके उनसे वार्ता भी प्रधानमंत्री करेंगे। जी, और संदीप, ये भी बताया जा रहा है कि जो स्वच्छता अभियान का जिम्मा संभाला है जिस टीम ने, उस टीम से भी वो मुलाकात करने वाले हैं। जी, वो विशेष कार्यक्रम वही आयोजित किया गया है। जो स्वच्छाग्रही हैं जिन्होंने इस पूरे कुंभ मेले को स्वच्छ बनाने का जिम्मा उठाया था, भार उठाया था, जिनके कारण ये दिव्य कुंभ भव्य कुंभ की जो परिक्रमा थी वो स्वच्छ कुंभ में बदली है, वो उनके साथ बात करेंगे, मुलाकात करेंगे और साथ ही जो स्वच्छाग्रही इसमें अपनी पूरी परिश्रम लगाकर स्वच्छ बनाए उनको पद देकर उनको सम्मानित भी करेंगे। ठीक है संदीप, जैसा कि जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ चुका है और अब जो तट तैयार किया गया है, जो संगम का तट तैयार किया गया है, वहां पर आस्था की डुबकी लगाएंगे, कुंभ में स्नान करेंगे और उसके बाद फिर अपने कार्यक्रम अनुसार वो आगे बढ़ेंगे। अक्षयवट जाने का उनका कार्यक्रम है, सरस्वती कूप के दर्शन करने का भी उनका कार्यक्रम है, तो उनका काफिला फिर उसकी तरफ आगे बढ़ जाएगा और साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। दूसरी बार दौरा है प्रयागराज का, लेकिन जो आस्था की डुबकी है कुंभ के दौरान वो पहली बार लगा रहे हैं और ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि बीजेपी नेता कुंभ में दर्शन करने आए और प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाई। इससे पहले हमने अमित शाह को भी देखा कि वो प्रयागराज आ चुके हैं, आस्था की डुबकी लगाई, उन्होंने भी संगम तट में स्नान किया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं कुंभ स्नान करने। तस्वीरें उनके काफिले से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। जब उनका काफिला पहुंचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज, और ये विशेष तैयारियां की गई हैं, खासतौर पर इंतजाम किए गए हैं। एक खासतौर पर तट बनाया गया है ताकि प्रधानमंत्री को कोई दिक्कत ना हो और कुंभ स्नान जो हो वो सुचारू रूप से ठीक से हो पाए। त्रिवेणी पूजन का कार्यक्रम है, साथ साथ त्रिवेणी पूजन भी होगा। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरे कैमरा की नजर से जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो उस वक्त की तस्वीर है जब हमारी टीम वहां पर पहुंची, जब पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी थी और उनके कुंभ स्नान से जुड़ी हुई और खासतौर पर इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था तो पुख्ता है ही, लेकिन वहां पर विशेष तैयारियां की गई हैं। अलग से तट बनाया गया है जहां पर प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचेगा और कुंभ स्नान करेगा। योगी आदित्यनाथ भी लगातार उनके दौरे के साथ चल रहे हैं। गोरखपुर में भी इससे पहले हमने देखा, योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है गोरखपुर, और ऐसे में वो भी उस वक्त भी साथ थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और जब उनका काफिला पहुंचने वाला था पीएम नरेंद्र मोदी का प्रयागराज में, तो उस वक्त भी योगी आदित्यनाथ पहले पहुंचे व्यवस्था का जायजा लेने और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचा। विशेष तैयारियां की गई हैं, खास तौर पर इंतजाम अद्भुत किए गए हैं। संगम तट पर एक अलग से तट बनाया गया है, मंच सज चुका है कुंभ स्नान के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं कुंभ, आस्था की नगरी कुंभ प्रयागराज। गंगा आरती के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, जिसे कहा जा रहा है कि त्रिवेणी पूजन कहा जाता है इसे, और इसमें हिस्सा लेने के बाद वो आगे बढ़ेंगे, उनका काफिला आगे बढ़ेगा। आज दो महत्वपूर्ण जगह जहां पर प्रधानमंत्री
मौजूद थे। एक तो गोरखपुर में थे मौजूद, जैसा कि हमने आपको लगातार बताया कि किस तरह किसानों को उन्होंने संबोधित किया, किसानों को सौगात दी। वहीं दूसरी तस्वीर कुंभ की आप देख रहे हैं। सैलाब लोगों का उमड़ पड़ा है, लोग भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। कुंभ संगम में डुबकी लगाने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऐसी जानकारी मिल रही है कि पीएम मोदी ने संगम में डुबकी लगाई है। कुंभ मेले में प्रधानमंत्री मोदी तो प्रधानमंत्री मोदी का बहुत महत्वपूर्ण दौरा प्रयागराज। मोदी प्रयागराज में कुंभ में डुबकी लगाने पहुंचे हैं, आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं संगम तट पर। और कुंभ जो कि विशेष व्यवस्था के तहत आगे बढ़ता है, ऐसे में हम अभी पिछले दिनों में कई बीजेपी नेताओं को देख चुके हैं कि वो कुंभ पहुंचे हैं, आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं, स्नान किया है। अमित शाह की तस्वीरें हमने देखी, वो अपने काफिले के साथ पहुंचे थे। इससे पहले योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार के कैबिनेट मंत्री तक कुंभ में, बल्कि कैबिनेट भी उनकी कुंभ में ही रखी गई थी योगी आदित्यनाथ सरकार की। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात थी कि कुंभ को विशेष तौर पर चुना गया, प्रयागराज को चुना गया कि वहां पर कैबिनेट मंत्रियों की बैठक होगी और वहीं से फिर फैसले लिए योगी सरकार ने। और अब प्रधानमंत्री मोदी का बहुत महत्वपूर्ण दौरा कि कुंभ स्नान पे वो पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगाई। ऐसी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री ने आस्था की डुबकी लगा ली है, कुंभ स्नान किया है। इसे दिव्य स्नान भी कहा जाता है। आध्यात्मिक तौर पर कुंभ का बहुत विशेष महत्व है। इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी जब पिछली बार प्रयागराज पहुंचे थे दिसंबर में, तो उस वक्त भी उन्होंने अक्षय वट के दर्शन किए थे, पूजन किया था, गंगा पूजा की थी, अक्षय वट के भी दर्शन किए थे। और अब ये दूसरी बार प्रयागराज का दौरा। संदीप तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए। संदीप, बताया जा रहा है, जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्नान कर लिया है, कुंभ में डुबकी लगाई है आस्था की। जी बिल्कुल, उन्होंने जो है आस्था की डुबकी लगाई। अब धीरे धीरे जो है उनका काफिला ये बढ़ रहा है गंगा मां की तरफ, जहां पर तमाम स्वच्छाग्रही और स्वच्छ कर्मी आ चुके हैं और यहाँ पर मंच पर पहुंच चुके हैं सिद्धार्थनाथ सिंह स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, और उनके साथ हैं उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना। ये मंच पर पहुंच के और बहुत शीघ्र ही प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। उन्होंने आस्था की डुबकी लगा ली, वहां से वो अक्षय वट का दर्शन करेंगे, वहीं उसी किले में स्थित सरस्वती कूप का भी दर्शन करेंगे। उसके बाद तत्काल पहुंचेंगे वो यहाँ गंगा मंच में, जहां पर उनका मंच बनाया गया है, और वो उनसे मुखातिब होंगे जो यहाँ पर स्वच्छाग्रही और स्वच्छाकर्मी बैठे हुए, और उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी करेंगे। ठीक है संदीप, इस वक्त उनका काफिला कहाँ पहुंचा है, क्या जानकारी उनके कार्यक्रम से जुड़ी हुई बताई जा रही है? गंगा आरती से जुड़ी क्या कार्यक्रम रहेगा, इससे क्या जानकारी जुड़ी हुई बताई जा रही है? देखिए, उन्होंने डुबकी लगाने के बाद गंगा आरती करेंगे। गंगा आरती करने के बाद अक्षय वट का दर्शन करने के लिए उनका काफिला निकलेगा, और वहीं पे सरस्वती कूप का भी वो दर्शन करेंगे, क्योंकि अक्षय वट और सरस्वती कूप दोनों ही किले में ही मौजूद है। वहां से निकलकर फिर वो पहुंचेंगे गंगा मंच, जहां पर उनका मुख्य कार्यक्रम रखा गया, जहां पर वो प्रशस्ति पत्र देकर स्वच्छाग्रहियों को सम्मानित करेंगे। तो जैसा कि संदीप जानकारी बता रहे हैं हमें कि इसके बाद जो उनका कार्यक्रम है, आस्था की डुबकी लगाने के बाद, स्नान करने के बाद कुंभ में वो जाएंगे, उनका काफिला आगे बढ़ेगा अक्षय वट की तरफ। ये देखिए, ये कुंभ का जो पहली तस्वीर है, जैसे ही आप कुंभ एंटर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रवेश करते हैं कुंभ में, इस मेले में, तो ये पहली तस्वीर है जो कि हम आपको दिखा रहे थे। और लोग वहां पर उत्साह में देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को, उनके इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण समझा जा रहा है, और लोगों में उत्साह है, लोगों में जोश है कि वो देखना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री भी पहुंचे। ये पहली तस्वीर है जो कि हम आपको दिखा रहे थे, और लोग वहां पर उत्साह में देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को, उनके इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण समझा जा रहा है, और लोगों में उत्साह है, लोगों में जोश है कि वो देखना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं आस्था की डुबकी लगाने, कुंभ में स्नान करने। कुंभ में एक विशेष महत्व है आध्यात्म का, और इस वजह से लोग भी उत्साहित होते हैं। वहां पर कुंभ मेले में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, संगम में उन्होंने डुबकी लगाई, अब उनका काफिला आगे बढ़ेगा। विशेष तैयारियां की गई हैं, आयोजन जबरदस्त किए गए हैं, और
आपको बता दें कि अब अक्षय वट उनका जाने का कार्यक्रम है, वहीं उसी के भीतर ही अक्षय वट भी है और सरस्वती कूप भी है, वहीं जाएंगे, दर्शन करेंगे और उसके बाद उनका काफिला आगे बढ़ेगा अन्य कार्यक्रमों की तरफ। संदीप, बताया जा रहा है कि साधु संतों से भी मुलाकात का कार्यक्रम है, कौन कौन साधु संतों से मुलाकात हो सकती है? जी, अभी जो फिलहाल साधु संत वहाँ संगम पर मौजूद थे उनसे वार्ता हुई, उनके साथ मुलाकात हुई। जो भी मुख्य अखाड़े के जो साधु संत हैं और जो भी यहाँ मेले में उपस्थित साधु संत उनसे भेंट किया, उनसे मुलाकात की। अब उसके बाद का जो आगे का कार्यक्रम है वो अक्षयवट दर्शन और सरस्वती कूप और फिर वो गंगा मंच पहुंचने का है। साधु संतों से मुलाकात की बात जो थी वो वही संगम तट पर ही थी जहां पर उनको आमंत्रित किया गया था और वहीं गंगा आरती के दौरान ही साधु संतों से भी प्रधानमंत्री वार्ता करेंगे। अच्छा, ठीक है। संदीप, ये बताइए कि क्या समय चुना गया है कि कुछ विशेष समय है अक्षयवट में पूजा करने का या सरस्वती कूप जाने का और गंगा आरती में शामिल होने का? ये प्रयागराज में मेला क्षेत्र में कुल प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, जो सूचना दी गई थी, वो 1.5 घंटे का कार्यक्रम था। गोरखपुर से यहाँ सीधे पहुंचने में 1.5 घंटे का कार्यक्रम उनका ये था कि वो मेला क्षेत्र में रहेंगे, जिसमें उनका संगम पर स्नान करना, गंगा आरती करना, अक्षयवट और सरस्वती कूप का दर्शन करना और उसी 1.5 घंटे के अंदर ही ये स्वच्छाग्रहियों के साथ मुखातिब होना, उनको सम्मानित करना, प्रशस्ति पत्र देना, ये सारे जो कार्यक्रम उनके थे वो 1.5 घंटे के अंदर ही निर्धारित किए गए थे और वो फिलहाल धीरे धीरे अपने हर कार्यक्रम की तरफ जो है वो प्रधानमंत्री का काफिला अग्रसर है और एक एक करके सारे कार्यक्रम जो है वो पूर्ण होते जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि संदीप जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता, लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं प्रधानमंत्री के कुंभ दौरे से जुड़ी हुई। गंगा आरती कार्यक्रम में शामिल होंगे, एक एक करके ये कार्यक्रम होगा और जो समय सीमा रखी गई है वो 1 से 1.5 घंटे के भीतर इस सभी कार्यक्रम को पूरा किया जाएगा जो प्रधानमंत्री का ये दौरा है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कुंभ में स्नान किया है, आस्था की डुबकी लगाई है और उसके बाद अब वो आगे बढ़ रहे हैं। साधु संतों से वो पहले ही मिल लिए थे, जैसे ही प्रवेश किया था कुंभ मेले में तो साधु संतों से सबसे पहले मुलाकात की और उसके बाद वो कुंभ में स्नान करने के लिए गए। और अभी ये जानकारी मिल रही है कि अक्षयवट के दर्शन करेंगे, सरस्वती कूप के दर्शन करेंगे और आपको बता दें कि क्या कोई संबोधन की भी उम्मीद की जा रही है? संदीप जी, क्या कोई संबोधन की भी उम्मीद की जा रही है? प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे क्या लोगों को? जी, गंगा मंच यहाँ पहुंचेंगे तो जो स्वच्छाग्रही है उनको संबोधन करने का कार्यक्रम है कुछ मिनट का, जिसमें वो स्वच्छाग्रहियों से सीधे वार्ता करेंगे और उनके जो कार्य है कुंभ मेले में जो स्वच्छता का, जिसके सारे स्वच्छ कुंभ का भी एक नारा जो है बुलंद हो रहा है, उसके लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और उनसे मुखातिब होंगे। यहीं पर वो जो है संबोधन का कार्यक्रम है, जिस दौरान वो स्वच्छाग्रहियों को सम्मानित करेंगे, उसी दौरान उनका संबोधन का भी कार्यक्रम है। संदीप, इसके अलावा जो सफाई को लेकर जो स्पेशल व्यवस्था की गई है कुंभ में और जिस तरह से ध्यान दिया गया है इस व्यवस्था पर कि चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षा के लिहाज से, सफाई के लिहाज से, कुछ अवार्ड भी बांटने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो वहां पे जुड़े रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इसके बारे में बताइए कुछ अगर ये जानकारी हो। जी बिल्कुल, जो मुख्य कार्यक्रम उनका निर्धारित किया गया था वो कुंभ मेले में उन स्वच्छाग्रहियों को ही सम्मानित करना और उनसे मुखातिब होना और उनको जो है प्रशस्ति पत्र देना, उन्हीं को उपहार देना, ये मुख्य कार्यक्रम यही रखा गया था, जिसमें ये गंगा स्नान और अक्षयवट दर्शन, सरस्वती कूप का दर्शन भी उसमें जोड़ा गया है। मुख्य जो कार्यक्रम है वो यही है, जो स्वच्छ कुंभ का जो आयोजन किया गया था उसी में स्वच्छ आभार के लिए ही प्रधानमंत्री प्रयागराज पहुंचे हैं और वो यहाँ पर आकर उनको सम्मानित करेंगे और उनको अवार्ड देकर सम्मानित करेंगे, पत्र देकर सम्मानित करेंगे और साथ ही उनको जो है संबोधन भी करके उनको स्वच्छ आभार जो है उनका प्रकट करेंगे और उनको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। बिल्कुल संदीप, जैसा कि जानकारी दे रहे हैं और तस्वीरें भी आ चुकी हैं। देखिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान करते हुए कुंभ में आस्था की डुबकी लगाते हुए और बाकायदा पूजा अर्चना की जा रही है। इससे पहले तमाम पूजा अर्चना के बाद पंडित जी भी वहां पर मौजूद है, आचार्य वहां पर मौजूद है और उन्हीं के सानिध्य में ही पूजा अर्चना की जा रही है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने इस तरह ये डुबकी लगाई है जो कि कुंभ में दिव्य डुबकी मानी जाती है। आस्था का केंद्र है कुंभ और ऐसे में हजारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं
आप तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से ये भव्य तस्वीरें हैं। और तमाम बीजेपी के नेता जो टॉप कमान है, आला कमान है, वो पहुंच चुके हैं कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने। इससे पहले हमने देखा योगी आदित्यनाथ को भी कि वो अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। फिर उसके बाद हमने अमित शाह को भी देखा, वो भी अपने काफिले के साथ डुबकी लगाने पहुंचे थे। अब से कुछ दिन पहले तस्वीरें आई और फिर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था का केंद्र बन चुका है कुंभ। और कुंभ अपने आप में एक आध्यात्मिक व्यवस्था है जो कि दुनिया भर के लोग आकर्षित होते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का भी ये दौरा महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। तो आस्था की डुबकी लगाई है, स्नान किया है कुंभ में, प्रयागराज में संगम तट पर बाकायदा विशेष पूजा अर्चना की गई है। यहाँ पर पंडित मौजूद हैं, उनको जिस तरह से पंडित लगातार निर्देश दे रहे हैं कि तमाम जो प्रक्रिया है पूजा की वो इस तरह से करनी चाहिए। और इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जो कि संगम तट पर मौजूद हैं और उन्होंने संगम को छूकर, गंगा को छूकर इस तरह नमस्कार किया। और आध्यात्म का एक जबरदस्त नजारा आप देख सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। कुंभ जो कि दिव्य कुंभ माना जाता है, भव्य कुंभ माना जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा और ये पूजा अर्चना की तस्वीरें भी सामने आ रही है। इससे पहले पुण्य की डुबकी लगाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उसके बाद अब पूजा अर्चना से जुड़ी तस्वीरें। लगातार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है पूजा की, जहां पर प्रधानमंत्री गेरुआ शॉल के साथ बैठे हैं पंडितों के साथ। और ये देखिए, आप देख रहे हैं तस्वीरें जहां पर योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और कुंभ से तस्वीरें सामने आ रही हैं, आध्यात्म से जुड़ी तस्वीरें। जल चढ़ाया जा रहा है, दूध चढ़ाया जा रहा है संगम को, गंगा को, और स्नान करने के बाद अब पूजा अर्चना से जुड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बहुत ही जबरदस्त तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें जिसे माना जाएगा। संगम में प्रधानमंत्री ने डुबकी लगाई और उसके बाद पूजा अर्चना की ये जो प्रक्रिया है जिसके तहत आगे बढ़ रही है, जल चढ़ाया जा रहा है, उसके बाद पूजा को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसे गंगा पूजन भी कहा जाता है। जैसा कि तस्वीरें सामने आई हैं, इस पंडाल को देखिए फूलों से सजाया गया है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि गंगा पंडाल कहते हैं, इसे गंगा पूजा कहते हैं। और इस पंडाल को जबरदस्त तरीके से फूलों से सजाया गया है, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। फिर उसके बाद स्वच्छाग्रहियों, सुरक्षा कर्मियों को वो सम्मानित करेंगे जो कि लगातार कुंभ की व्यवस्था में जुटे हुए थे। सुबह से ही आप ये जो गंगा पंडाल है, गंगा पंडाल में जगह लेने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी और अभी भी हम देख पा रहे हैं कि लोग काफी उत्साहित हैं। संदीप तिवारी हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, तस्वीरें बहुत ही अद्भुत है और इससे पहले हमने देखा कि बीजेपी नेताओं में ये आध्यात्म से जुड़ा जो कुंभ है, कुंभ को लेकर उत्साह जबरदस्त रहता है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी कैबिनेट को कुंभ में ही रखा, फिर अमित शाह भी कुंभ में पुण्य की डुबकी लगाने पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तस्वीरें सामने आ रही हैं कुंभ से और अभी फिलहाल गंगा पंडाल से तस्वीरें आ रही है सामने। जी बिल्कुल, अभी जो संगम किनारे जो मंच बनाया गया काफी खूबसूरत, उसे फूलों से सजाकर बेहद भव्य पंडाल बनाया गया है, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे जो है वो गंगा पूजन कर रहे हैं, गंगा आरती कर रहे हैं। अभी उन्होंने दुग्धाभिषेक किया, फिर जलाभिषेक किया, वस्त्र दान किया और अब पुष्प दान करके वो गंगा माँ की आरती कर रहे हैं, उनका पूजन अर्चन कर रहे हैं। वहां से पूजा अर्चना समाप्त करने के बाद वो वहां से निकलेंगे और अक्षयवट पहुंचेंगे, जहां अक्षयवट का दर्शन करेंगे और उसी के साथ ही जो सरस्वती कूप है उसका दर्शन करेंगे। फिर वहां से आएंगे यहाँ पर गंगा मंच, जहां पर स्वच्छाग्रही और सुरक्षाकर्मी बैठे हुए हैं, उनको सम्मानित करेंगे, उनको संबोधित करेंगे। अभी फिलहाल जो है प्रधानमंत्री वो गंगा
पूजा कर रहे हैं। इसके बाद आरती करके फिर वहां से वो निकलेंगे। तो संदीप, जैसे कि जानकारी बता रहे हैं कि अभी फिलहाल जो गंगा आरती हो रही है, आप पुरोहितों को भी देख पा रहे होंगे, जितने भी दर्शक हैं वो देख रहे हैं कि 2 पंडित यहां पर मौजूद हैं, पुरोहित मौजूद हैं और वो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इस पूजा अर्चना को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी तमाम प्रक्रिया को फॉलो भी करते हुए नजर आ रहे हैं और बाकी लाइन भी लगी हुई है लोगों के देखने की। उत्साह लोगों में जबरदस्त है कि देश के प्रधानमंत्री पहुंचे कुंभ पुण्य की डुबकी लगाने, संगम में स्नान करने। जैसे कि आम व्यक्ति के नजरिए में कुंभ का आध्यात्मिक तौर पर महत्व है, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंभ में स्नान करने पहुंचे। ये तस्वीरें तब की हैं जो आप अपने बाईं तरफ देख सकते हैं। कुंभ में स्नान करने की तस्वीरें हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ये स्नान किया और पुण्य की डुबकी लगाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उसके बाद अब ये प्रक्रिया को आप देख पा रहे हैं, पूजा अर्चना की जो प्रक्रिया है, इसे गंगा पंडाल में गंगा आरती कहा जाता है और गंगा की पूजा कर रहे हैं। इससे पहले जल भी चढ़ाया। संदीप, हमने देखा कि इससे पहले दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस पंडाल को सजाया भी गया है। बिल्कुल, गंगा पूजन की एक विधि है, एक जो तरीका है उसके अनुरूप ही ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। गंगा पूजन किया जा रहा है जिसमें पहले गंगा को दुग्धाभिषेक किया जाता है और उसके बाद जलाभिषेक किया जाता है, फिर तमाम अक्षत, फूल, नारियल, वस्त्र चढ़ाया जाता है और फिर वो आरती की जाती है। उसी पूरे अनुष्ठान जो हिंदुस्तान के द्वारा किए जाते हैं, जो वहां पर ब्राह्मण मौजूद हैं, जो वहां पर पंडित और पुजारी आचार्य उपस्थित हैं, वो उस पूरे हिंदुस्तान के अनुरूप ही पूजा अर्चना प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और महेंद्र नाथ पांडे जो कि प्रदेश अध्यक्ष भाजपा है उनको करवा रहे हैं। और एक एक चीज जो कि जिस तरीके से होना चाहिए उसी तरीके से प्रधानमंत्री उसका अनुसरण करते हुए अब फिलहाल वो गंगा आरती कर रहे हैं। गंगा पूजन के पश्चात अब गंगा आरती आरंभ हो चुकी है। गंगा आरती कर रहे हैं। गंगा आरती करने के बाद यहाँ से वो प्रस्थान करेंगे अक्षय वट के लिए। जी बिल्कुल, आप जैसा कि बता रहे हैं उनके कार्यक्रम में अब शामिल होगा। गंगा आरती करने के बाद अक्षय वट जाएंगे, सरस्वती कूप जाएंगे जो कि आसपास ही मौजूद है कुंभ मेले के, और उसके बाद वहां पर उनका दौरा है। जो स्वच्छाग्रही हैं, जो सफाई कर्मी हैं, जो लगातार एकजुट होके कुंभ की व्यवस्था में जुटे हुए थे, इतने दिनों से लगातार जो प्लानिंग कर रहे थे, जो अवार्ड के भागीदार हैं, उन रिप्रेजेंटेटिव्स को, उन प्रतिनिधियों को वो अवार्ड भी बांटेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और ये बहुत अहम दौरा समझा जा रहा है। उम्मीद है कि संबोधित भी करेंगे। योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और लगातार ये मंत्रोच्चार की जो ये पूजा अर्चना की जो प्रक्रिया है उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुंभ से जो सामने आ रही है। गंगा पंडाल जो बनाया गया है उसे फूलों से सजाया गया है और यहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्षमा प्रार्थना समर्पयामि श्री त्रिवेण्यै नमः। ओम यदा मदनन्ताध्यायण हिरण्यकुं सतानिकाय सुमनस्यमानाः तन्मया बदलामि शतशारदाया युग्माञ्जरदस्तिर्यथा सम्मायेन बद्धो बलिराजा तेन त्वां प्रतिबदनानि रक्षे तस्वीरों में आप देख रहे हैं दक्षिणा के तौर पर वो दे रही हैं पुरोहितों को। उसके बाद मिठाई भी बांटी जा रही है। साथ में ये बहुत प्रसाद के तौर पर दिया जा रहा है जो पूजा अर्चना, जो पूजा प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। तो तमाम आस्थावान लोग भी वहां पर मौजूद हैं और सैलाब एक तरह से उमड़ पड़ा है। लोगों का उत्साह भी जबरदस्त है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह पूजा अर्चना करते हुए देख रहे हैं। जो कुंभ में वहां पर स्थानीय श्रद्धालु हैं वो बहुत उम्मीदों से देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि ये एक
आस्था की अनगिनत बूंदें यहां पर बरसती हैं कुंभ में। और ऐसे में ये अद्भुत तस्वीरें हैं। आप देख रहे हैं पुरोहितों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संगम में स्नान के बाद ये विशेष पूजा अर्चना रखी गई थी गंगा पंडाल में और विशेष व्यवस्था भी की गई थी प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई। और इससे पहले भी कुंभ में हम देख चुके हैं कि कितने श्रद्धालु यहां पर आते हैं। लोगों का आस्था का केंद्र होता है। 2 करोड़ के करीब श्रद्धालुओं ने माघी पूर्णिमा के दिन ही दर्शन किए थे, कुंभ मेले में पहुंचे थे। तमाम अखाड़ों का काफी महत्व होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसे में ये दौरा आस्था से जुड़ा हुआ, आस्था में मलिंग, ये दौरा काफी महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। और देखिए तस्वीरों में देखिए लोगों का उत्साह। लोग बस एक झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जो ये विशेष पूजा अर्चना हुई, लोग भी उसमें भागीदार रहे। और ये तस्वीरें तब की हैं जब गंगा पंडाल में अर्चना हो रही थी, गंगा आरती। और इसे गंगा आरती का नाम दिया गया है, जहां पर जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है। देखिए एक मटकी में, एक तांबे की मटकी में इस तरह दूध चढ़ाया जा रहा है गंगा को और इसके बाद जल भी चढ़ाया गया। योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि भव्यता का प्रतीक है और आस्था का प्रतीक मानी जाती है। ये 3 तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, कुंभ में पहले स्नान किया, उसके बाद गंगा पंडाल में इस तरह मटकी के जरिए दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया गंगा में, गंगा आरती की गंगा पंडाल में। ये आरती की तस्वीरें हैं और एक अलग अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनी संस्कृति को संजोकर जो सामने आ रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। तो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं और यही तस्वीरें कह रही हैं एक प्रतीकात्मक स्वरूप जो कि कुंभ में हमेशा हम देखते हैं कि एक आस्था का सैलाब वहां पर उमड़ता है। एक आध्यात्मिक महत्व है। देश ही नहीं दुनिया भर से लोग यहां पर आते हैं, दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री का यहां पहुंचना, कुंभ में स्नान करना, पुण्य की डुबकी लगाना बहुत अहम है। संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए जो जानकारी अब तक दे रहे थे। संदीप, लगता है ये जो पूजा अर्चना थी, गंगा आरती थी, ये पूरी हो चुकी है। अब प्रधानमंत्री अपने जिस तंबू में व्यवस्था की गई थी, प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद है। अब जो कार्यक्रम और बचा हुआ है, चाहे वो अक्षयवट जाने का हो या सरस्वती कूप जाने का हो, अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे प्रधानमंत्री? जी बिल्कुल, गंगा आरती, गंगा पूजन समाप्त हो गया। उन्होंने जो भी वहां पे आचार्य थे, पुजारी थे, जो ब्राह्मण जो मंत्रोच्चारण के साथ उनको पूजा अर्चना करवाए, उनको उन्होंने दक्षिणा प्रदान की। दक्षिणा अर्पित करने के बाद अब वो उस शिविर में गए हैं जहां पर उनके विश्राम करने के लिए व्यवस्था की गई है। अब कुछ चंद पल यहाँ रुक के उसके बाद यहाँ से प्रस्थान करेंगे अक्षयवट के लिए। अक्षयवट दर्शन करेंगे, फिर वहां से जो अन्य उनके कार्यक्रम है, जो स्वच्छाग्रहियों को सम्मानित करना, उनको प्रशस्ति पत्र देना, वहां पर पहुंचेंगे। ये कार्यक्रम धीरे धीरे अब अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। अब प्रधानमंत्री गंगा आरती, गंगा पूजन करके जो है वो वहां से अपने शिविर पहुंचे। वहां से निकलकर विश्राम करके चंद पल के बाद वो अक्षयवट के लिए प्रस्थान करेंगे। इसका समय क्या रह सकता है संदीप, क्या जानकारी मिल रही है इससे जुड़ी? देखिए, जो समय निर्धारित किया गया था उस समय से फिलहाल कुछ विलंब हो गया है पूरे कार्यक्रम में, लेकिन अब जो कार्यक्रम शेष रह गया है उसमें यह अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 1 से सवा घंटे लग सकते हैं, क्योंकि अक्षयवट के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो वहां कुछ समय लगेगा। उसके बाद फिर वहीं सरस्वती कूप का दर्शन करेंगे, वहां से फिर निकलकर ये गंगा मंच पहुंचेंगे जहां पर स्वच्छाग्रहियों को सम्मानित करके उनका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। तो अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री यहाँ से निकलेंगे संगम नोद से, संगम तट से, तो करीब 1 से सवा घंटे का कार्यक्रम जो है वो शेष रह गया है, जिसको समाप्त करके वो पुनः यहाँ से वापस हेलीपैड और वहां से दिल्ली निकल जाएंगे। तो पूरे दौरे के बारे में जानकारी बताते हुए संदीप तिवारी हमें बता रहे हैं कि अब उनका कार्यक्रम किस तरह से आगे बढ़ेगा और शाम को उनका फिर वापसी का कार्यक्रम है, वो वापस दिल्ली आ जाएंगे। लेकिन आध्यात्म का उत्सव कहा जाता है कुंभ, और इस उत्सव में शरीक होने पहुंचे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज का दिन वैसे भी जब वो रैली कर रहे थे गोरखपुर में तो उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, जैसा कि उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी लगाया। लाल बहादुर शास्त्री का जो नारा था उसको आगे बढ़ाते हुए कहा और ये भी कहा कि ऐतिहासिक दिन है, मैं कुंभ भी जा रहा हूं।
ऐसे में बहुत अहम दौरा प्रधानमंत्री मोदी का। 3 तस्वीरें आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। जिन लोगों ने भी अभी टेलीविजन स्क्रीन ऑन किया है, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं प्रयागराज कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने, पुण्य की डुबकी लगाने पहुंचे हैं और गंगा आरती भी उन्होंने की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीरें देख रहे हैं जो गंगा आरती की तस्वीरें हैं, जहां पर एक मटकी के जरिए, एक तांबे की मटकी के जरिए दूध चढ़ाया गया, जल चढ़ाया गया गंगा को और उसके बाद इस तरह पूजा अर्चना की गई, आरती की गई। तीसरी तस्वीर में और चौथी तस्वीर आप उन श्रद्धालुओं की देख रहे हैं जो हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में कुंभ पहुंचते हैं आस्था की डुबकी लगाने और लोगों में एक जबरदस्त क्रेज होता है, एक अद्भुत नजारा होता है। इससे पहले हमने देखा माघी पूर्णिमा के दिन भी करीब 1.5 करोड़ से 2 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया था और आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा था। लोगों ने डुबकी लगाई थी। इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े स्तर पर लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम कहा जाता है त्रिवेणी और इसी संगम तट पर मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, पूजा अर्चना पूरी हो चुकी है, गंगा आरती पूरी हो चुकी है। अब प्रधानमंत्री का संगम कहा जाता है त्रिवेणी और इसी संगम तट पर मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, पूजा अर्चना पूरी हो चुकी है, गंगा आरती पूरी हो चुकी है। अब प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो अक्षय वट की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहा है। फूलों से सजाया गया इस पूरे रास्ते को आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। गंगा पंडाल को तो आप देख ही चुके हैं, तो ये बहुत अहम है। और जो राजनीतिक पंडित हैं, जो राजनीतिक जानकार हैं, वो ये तक कह रहे हैं कि 2019 लोकसभा चुनाव के लिहाज से प्रयागराज का ये दौरा प्रधानमंत्री का अहम है और लोगों को आकर्षित करने की, अपनी तरफ खींचने की एक कोशिश होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो अब तस्वीरों के जरिए लोगों का संबोधन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, अब उम्मीद ये भी की जा रही है कि वो संबोधन भी कर सकते हैं, लेकिन तस्वीरें खिंचाई जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ मौजूद है यहां पर और इस तरह तस्वीरें खिंचाई जा रही। तमाम जो पुरोहित उनकी पूजा अर्चना में शामिल थे, जो पुरोहित शामिल थे उनकी पूजा अर्चना में, वो तक मौजूद है यहां पे। उन्हें बुलाया गया बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और फिर तस्वीरें खिंचाई जा रही हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ फिलहाल एक रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए।